युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़ा अभागा होगा, या तो सपनों को त्यागा होगा या फिर रण से भागा होगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्या है क्लास 10th के मैथ का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो पूछा जा चुका है, पूछने की संभावना है, कई बार पूछा जा चुका है और इस बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसमें हर एक क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है और गारंटी है। और 50 क्वेश्चन या करोगे, 50 क्वेश्चन के बेस पे कई क्वेश्चन और तैयार कर लोगे आप लोग। तो ऐसे वीडियो देखा करो और मेहनत करो। अभी कल पेपर है, अगर आप लोग चाहोगे तो आधा किताब इतने दिन में खत्म कर दोगे। मतलब इतने दिन नहीं है, घंटे हैं, लेकिन इतने घंटे में आधी किताब खत्म कर दोगे। मेहनत के आगे कुछ नहीं टिकता है। तो आ जाओ, टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखते हैं बेटा क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बोले हैं 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन हल्ला बोल के एकदम गर्दा मचा दो। क्या कह रहा, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो बेटा जब त्रिघात बहुपद पूछे तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। द्विघात बहुपद पूछे तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। कह रहा संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। बेटा यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्या कह रहा, 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का गुणनखंड आप लोग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें 2 से भाग दोगे, 2 7 14, 0 होगा यहाँ पे। फिर 2 से कितना होगा, 35 दूनी 70। फिर बेटा 5 से यहाँ पे 7 होगा। फिर 7 से कितना होगा, 1। तो करोगे कितना होगा, 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसको लिखेंगे 2 पे 2 गुणे 5 गुणे 7। 100 कितना 40 का अभाज्य गुणनखंड 2 पे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आ जाओ, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होता है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है और आपका आईक्यू टेस्ट कर रहा है, आपको पता है कि नहीं है। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या होता है बेटा, भाज्य बराबर होता है क्या, भाजक गुणे भागफल। क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप लोग भाग देते हो किसी संख्या में, तो जिसमें भाग देते हो उसे क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। जिससे भाग देते हो उसे क्या कहा जाता है, उसे भाजक कहा जाता है। जो यहाँ पे आता है इसे क्या कहा जाता है, भागफल कहा जाता है। और जो बच जाता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है शेष फल कहा जाता है। ठीक है, मार्कर हल्का चल रहा है, इंक डाले नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर होगा। गर्दा उड़ा दो एकदम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और गारंटी है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन पूछेगा। लिख के ले लो, एक क्वेश्चन उस पे आना है, कोई काट नहीं सकता। ठीक है, क्या कह रहा, रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0। क्या किया बेटा, x 2 नहीं है बेटा, कितना है 4 है, सॉरी। क्या है, x + 2y + 5 = 0। यही है, x प्लस कितना दिया है बेटा, 2y + 5 = 0। -3x - 6y + 1 -3x - 6y + 1 = 0। यही है। अब बाबू इसका क्या पूछा है कि युग्म का हल होगा, अद्वितीय होगा, 2 होगा, अपरिमित रूप से अनेक होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बाबू एक रूल होता है, रूल कई बार बताए हैं कि A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के। तो क्या होता है, 2 रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं और जब परिच्छेद करेंगी बेटा तो क्या होगा, एक हल होगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब यह दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, एक हल होगा, अद्वितीय हल लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर कंडीशन बन जाए बेटा, क्या बन जाए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तो एक रेखा जो होती है दूसरे के बराबर ना हो। बेटा यहां पे देख लेना, बराबर ना हो। ठीक है, तो क्या होती है, एक रेखा दूसरी रेखा की क्या होगी बेटा, समांतर होगी। और जब समांतर होगी तो क्या होगा बेटा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा,
कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में। अगर कंडीशन ऐसा हो जाए बेटा A1 अपान A2 बराबर हो B1 अपान B2 के बराबर हो C1 अपान C2 के, तो क्या होगा, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ही चला जाएगा, मतलब संपाती होगा, और संपाती होगा तो हल हल होगा, मतलब क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो जब बाबू इसको हम सॉल्व करेंगे, अब यहां पे देखना डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो यहां से देखना A1 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो x के आगे जो होगा बेटा कुछ नहीं है, तो 1, B1 का निकालेंगे बेटा y के आगे कुछ नहीं है तो 2 जो है वही लिखेंगे, नहीं है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, और अचर पद देखना बेटा, अगर बराबर के इधर इसमें है तो बराबर के इधर इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, C1 का वैल्यू कितना होगा, 5। ठीक है, अब यहां से करेंगे, A2 का वैल्यू कितना है, -3, B2 का वैल्यू कितना है, -6, C2 का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें बेटा A1 अपान A2 और B1 अपान B2 और C1 अपान C2 से देखोगे अगर बेटा तो क्या होगा, ध्यान देना। A1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू -3, फिर B1 का वैल्यू बेटा 2 और B2 का वैल्यू कितना है बाबू, -6 है, यहाँ पे -6। ठीक है, -6, C1 का वैल्यू 5, C2 का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, 2 3 6, तो क्या आ रहा बेटा, 1/-3 और फिर यहाँ पे 1/-3 और 5/1। हम क्या देख रहे हैं बेटा कि A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपान C2 के। क्या होगा बेटा, A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है C1 अपान C2 के। जब ऐसा कंडीशन बन गया तो मतलब दूसरा वाला क्या होंगे बेटा, यह रेखा समांतर होंगे। क्या होंगे, समांतर होगा। जब समांतर होगा बेटा तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो कोई हल नहीं होगा बेटा, तो अद्वितीय हल, 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इतने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए, और ऐसे बेटा अगर बराबर हो जाता तीनों तो बहुत हल निकल जाते। ठीक है, कोई बराबर नहीं होता तो कोई हल नहीं निकल, कितना, एक हल तब निकलता, जब कोई बराबर नहीं होता तो क्या होता, एक हल निकल जाता। आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर होगा। ठीक है, -5, ठीक है, -5 दिया है, -1 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है। ठीक है बेटा, इसका सार्वंतर पूछा बाबू। इसको मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं A2, इसको मान लेते हैं A3, इसको मान लेते हैं A4। ठीक है, सार्वंतर D जो होता है बेटा, सार्वंतर क्या होता है, D होता है। D बराबर होगा बेटा A2 माइनस A1 होता है, या A3 माइनस A2 होता है, या A4 माइनस A3 होता है, या A5 माइनस, मतलब एक ज्यादा वाला उससे कम वाला माइनस कर दो। ठीक है, तो D बराबर क्या होगा बेटा, A2 कितना है, -1 है, फिर यहाँ पे माइनस A1 कितना बेटा, -5 है। तो जब करोगे तो D बराबर -1 माइनस +5, तो D बराबर कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। तो 4 क्या होगा बेटा, इसके सार्वंतर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। कह रहा है बेटा 6वां नंबर क्वेश्चन, ax² + bx + c बराबर 0 का विविधकर होगा। बाबू 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ax² + bx + c बराबर 0 का विविधकर होगा। यही है बाबू, विविधकर जो होता है d होता है, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, विविधकर b² - 4ac ही होगा। ठीक है, क्या होगा, b² - 4ac। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेम बेटा ax² + bx + c दिया, कोई वैल्यू रखना ही नहीं है, उसी से हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है 2 बिंदुओं 2,3 4,1 के बीच की दूरी होगी। बेस्ट क्वेश्चन है बेटा। क्या दिया है, 2 बिंदु दिया है। ठीक है, मान लिया यहाँ पे एक बिंदु A है, यहाँ पे एक बिंदु क्या है, B है। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी क्या होगी, देखना 2,3 4,1, 2,3 और 4, क्या होगा 1, इसके बीच की दूरी क्या होगी।
अब यहाँ पे देखना बाबू, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। कभी कभी यही क्वेश्चन बेटा 2 नंबर वाले में पूछ लिया जाता है, कभी कभी 1 नंबर वाले में आ जाता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। कभी कभी इजी क्वेश्चन हार्ड में पूछ लिया जाता है, मतलब ज्यादा नंबर वाले में पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों का बैलेंस हो जाता है लगभग। कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं। तो ए बी के बीच की दूरी अगर निकालोगे बेटा, ए बी के बीच की क्या निकालोगे दूरी, अगर ए बी के बीच की दूरी निकालोगे मेरे यार, तो क्या होगा, फार्मूला होता है इन अंडर रूट x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आप लोगों को इजी लगे वह कर लेना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर करोगे बेटा, x2 कितना है 4 दिया है, ठीक है, x1 कितना है 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 है और y1 कितना है 3 है का होल स्क्वायर, ठीक है। करोगे 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या होगा माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा और माइनस के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 कितना हो जाएगा 8। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे बेटा 2 रूट 2 आएगा, ठीक है। इसके बीच की दूरी कितनी होगी 2 रूट 2, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। तो इसको नोट करिए आप लोग। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, देखते हैं, ट्राई करते हैं यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0, यही दिया है। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0, ठीक है। कह रहा मूल बराबर हैं तो m का मान बताइए। जब मूल बराबर होते हैं बेटा तो विविधकर जो d होता है इक्वल टू 0 रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कर दें बाबू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करें तुलना, ऑब्जेक्टिव है, सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आप लोगों को, अगर 2 नंबर वाले में कभी कभी यह भी आ जाता है तो आप लोग कैसे करना है। a का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, ठीक है, और b का वैल्यू कितना होगा -12 होगा, c का वैल्यू कितना होगा m होगा। तो बाबू मूल जब बराबर होगा क्या होगा, मूल बराबर होगा, तो d इक्वल टू क्या होता है 0। d का फार्मूला क्या होता है विविधकर का, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। अब बाबू b का क्या होगा -12 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना 3, c का वैल्यू कितना m बराबर 0, माइनस का स्क्वायर प्लस और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, माइनस कितना होगा 4 3 जा 12 m हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर करोगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा 12 m बराबर 144, काट दो 12 बराबर m 144, तो m का वैल्यू जो होगा बेटा कितना आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। m का वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम मिटा रहे हैं और देखेंगे 9वां क्वेश्चन, और अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर दो बेटा, और मेहनत से पढ़ो, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। 9 नंबर कह रहा एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, पूछा जाएगा। क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना हो बेटा 60 अंश हो, ठीक है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी हर एक भुजा क्या है बेटा 2a है, ठीक है। यह भी भुजा क्या है 2a है। यहां से एक शीर्षलंब लें, यहां से एक शीर्षलंब लें या यहां से एक शीर्षलंब लें, बात एक ही है, ठीक है बेटा। हर एक शीर्षलंब क्या होंगे बराबर होंगे। यहां पे मान लिया d पूरा का पूरा 2a है, तो बेटा यह क्या होगा a हो जाएगा, यह क्या होगा 1 हो जाएगा। शीर्षलंब है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो शीर्षलंब AD की लंबाई निकालनी, क्या निकालनी बेटा AD की लंबाई, तो चाहे AD बोलो बेटा, या यहां से अगर हम डाले होते ऐसे लंब, यहाँ पे ABCD, यहाँ पे E मान लिया, या यहां से डाले होते लंब, यहाँ पे F होता, तो चाहे AD या CE या BF कोई भी होता है बेटा, सब वैल्यू बराबर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, त्रिभुज ADB ले लें, त्रिभुज ADB में अब बाबू कोण D समकोण है, तो इसके सामने की भुजा AB जो होगी क्या होगी
पाइथागोरस प्रमेय लिख देना, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का स्क्वायर जो होगा डीबी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर क्या होगा, डीबी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, एडी का स्क्वायर। ठीक है, अब बाबू ए बी का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू कितना है 2a है, तो 2a का स्क्वायर, डीबी का क्या है a स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर। कर लोगे आप लोग, यहां पे हम कर दे रहे हैं बाबू, इसको इधर करना, तो एडी स्क्वायर क्या होगा, एडी का स्क्वायर बराबर कितना होगा 2a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और बेटा यह इधर जाएगा माइनस a स्क्वायर होगा, तो एडी का स्क्वायर बराबर 4a में से गया कितना बचेगा 3a स्क्वायर। अब बाबू इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, तो एडी बराबर आ जाएगा 3 का रूट 3 और a स्क्वायर का a। ठीक है, रूट 3a आ जाएगा, या 3 क्या a रूट 3 भी लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्लिक करके आप फीड कर लो। ठीक है, पेपर में पूछा जाए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख के आओ, टाइम वेस्ट ना होने पाए। आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। अब बाबू माध्य पूछ रहा है, तो जब माध्य पूछ रहा है तो एक काम करो, इसको मिटा दो, क्योंकि माध्य थोड़ा सा वो लेता है, स्पेस लेता है, जब निकालेंगे। एक नंबर वाले में माध्य तो नहीं पूछना चाहिए, वो भी वर्ग अंतराल बना के, लेकिन पूछ लिया तो कोई बात नहीं। आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया बेटा, वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया है। क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, और फिर क्या दिया है, बारंबारता दिया है। ठीक है, बारंबारता दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। आ जाओ देखते हैं बेटा, वर्ग अंतराल दिया है तो मध्यमान x निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इजी है तो fx कर लो, नहीं तो पग विचलन लगाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम इजी तो कर देता पग विचलन बेटा, लेकिन बड़े नंबर जब होते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि से ही कर लेना। ठीक है, 1 से 5 9 से 11। ठीक है, 1 से 5 5 3 1 से 3 3 से 5 1 से 3 रहेगा बेटा, 3 से 5 रहेगा, सॉरी वो गलत दिया। ठीक है, 3 से कितना, 3 से 5 दूसरे वाले में लिखना है ना, 1 से 3 रहेगा, सॉरी 1 से 3 बेटा, क्या रहेगा 1 से 3, फिर 3 से 5, फिर 5 से बेटा 7, फिर 7 से 9, फिर 9 से 11, यही है 9 से 11। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे बारंबारता देख लेते हैं, बारंबारता क्या दिया। वैसे ऐसा क्वेश्चन बेटा बहुत रेयर केस में देता है, नहीं तो जल्दी देता नहीं है, और हार्ड नहीं है, अभी तुरंत आ जाएगा आंसर। देखना क्या दिया, 3 2 4 2 3, 3 2 4 2 3। ठीक है बेटा, मध्यमान निकालोगे, इसको इसको जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे, 1 3 4 होगा, 2 से भाग देंगे 2, 5 3 8 होगा, 2 से भाग देंगे 4, 2 का अंतर चल रहा है बेटा, 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 10, 11 9 20, 2 से भाग देंगे 10। ठीक है, अब आप इसका गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 दूनी 16 और 10 तिया 30। ठीक है, इसको जोड़ लेना बाबू, सिग्मा यफ होगा, जोड़ोगे 3 3 6 4 10, 2 12 2 14 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। जोड़ने घटाने आप लोगों को आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और ना होना चाहिए। देखना बेटा इजी कर दे, यहां से हो गया आपका 30 30 और 16 46 24 कितना हो जाएगा 70, यही होगा ना बेटा, 46 24 कितना हो जाएगा 70, और 8 78 और 6 कितना हो जाएगा 84 हो गया। ठीक है, अब बाबू क्या निकालना है, माध्य। माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि से निकाल लो, x बार सिग्मा या फिक्स, ये सिग्मा या फिक्स होगा। ठीक है बेटा, दोनों का गुणा करके योग हुआ है, अपान सिग्मा यफ, तो करोगे बेटा 84 बटे 14, 14 छक 84, इसका माध्य कितना होगा बेटा 6 हो जाएगा। कितना होगा माध्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बोले ना थोड़ा सा टाइम लेगा, जगह लेगा, इसलिए मिटाए थे। ठीक है बाबू, तो क्या होगा इसका 6 डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नहीं तो आ जाओ मिटा देते हैं, फिर यहीं पे देखते हैं, बहुत ज्यादा जगह नहीं बचा। 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए एकदम आराम से, और उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा नंबर बड़ा रहता है बेटा तो हम पग विचलन लगाते हैं, क्योंकि पग विचलन विद इजी होता है। ठीक है, कह रहा साइन 47 बटे cos 63 का मान होगा। बेटा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, साइन 27 डिग्री बटे cos 63 का वैल्यू होगा। बाबू ऐसा क्वेश्चन कहीं पे दे, साइन cos और टेन cot है, सेक कोसेक हो,
और इन दोनों का योग क्या हो 90 हो, तो कुछ नहीं, आप लोग क्या करना, इसका आंसर डायरेक्ट लिख के आना 1, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इन दोनों का योग 90 होना चाहिए, बस ज्यादा 3-5 नहीं करना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक कभी कभी याद रखना, पेपर में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आ जाओ 12 नंबर पे। ब्रह्मा क्या कह रहा है बाबू, 12 क्या कह रहा कि cos a बराबर √3/2 sin 2a का मान होगा, ठीक है। cos a बराबर √3/2, तो sin 2a का मान पूछ रहा है बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos a बराबर cos कितना बेटा 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 ना, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू sin 2a का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है sin 2a, तो साइन क्या होगा बेटा 2a का वैल्यू 30 डिग्री, तो यहां पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, यही हो जाएगा आंसर, जो दिया था वही आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a का वैल्यू होगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। 1 प्लस क्या दिया है tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a, फार्मूला अगर पढ़े हो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। 1 + tan स्क्वायर a क्या होता है sec स्क्वायर a होता है, क्या होता है sec स्क्वायर a। 1 + cot स्क्वायर a क्या होता है कोसेक स्क्वायर a होता है, ठीक है। sec को क्या लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर a, कोसेक को क्या लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन sin स्क्वायर a, ठीक है। अब बेटा यह चीज देखना, साइन क्या है बटे के बटे है तो ऊपर जाएगा, तो क्या होगा यहां पे हम कर दें, देखना क्या होगा बेटा साइन स्क्वायर a अपान हो जाएगा, नीचे बचा हुआ है कॉस स्क्वायर a, साइन बटे कॉस क्या होता है tan स्क्वायर a, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा tan स्क्वायर a, ऑप्शन नंबर डी इसी का भी राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, इधर इसलिए नहीं कहिए कि एक क्वेश्चन और हो जाएगा, नहीं तो भी जगह मिटाना पड़ता, ठीक है। कह रहा बेटा sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा, देखो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछेगा, ठीक है। sin 2a बराबर 2 sin a कब सत्य होगा बेटा, जब a का वैल्यू क्या हो 0 डिग्री होगा तभी यह सही होगा। आप 30, 45, 60, 90 कुछ भी रख दो सही नहीं होगा। a बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, 2 में गुणा होगा साइन 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन 0 का मान 0 होगा, 2 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड 0 होंगे, 30, 45, 60, 90 कुछ रखोगे तो अलग अलग आएगा, ठीक है। तो क्या केवल 0 ही होना चाहिए, ठीक है। तो 0 दिया है कहीं पे, और ऑप्शन नंबर ए क्या होगा 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, परिधि बेटा कोई वृत्त है उसका परिधि, परिधि दिया है, क्या दिया है परिधि, परिधि दिया है बेटा कितना 22 सेंटीमीटर, तो बाबू 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहां से चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई r स्क्वायर बटे 4 लिख सकते हो, यही होगा, या क्या होगा बेटा हाँ पाई r स्क्वायर बटे 4 लिख सकते हो, ठीक है। या फिर थीटा बटे 360 तो वो चला जाएगा, लेकिन चतुर्थांश है थीटा बटे 360 तो थीटा का वैल्यू 90 अंश होना चाहिए, तो पाई r स्क्वायर बटे 4 ही लिखना इजी रहेगा, ठीक है बाबू। अब यहां से अगर हम करें तो ध्यान देना, अगर पाई r बराबर क्या होगा बेटा, तो 2 से काटोगे 11 आ जाएगा, कितना आएगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम क्या करें यहां से पाई का वैल्यू रख दें, पाई का वैल्यू 22 बटे 7 इंटू आर बराबर 11 सेंटीमीटर है बेटा, तो एक काम करो बाबू इसको इधर कर दो, आर बराबर 11 गुणे 7 बटे 22, काटोगे 11 दूनी 22, आर बराबर 7 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। आर बराबर क्या आएगा 7 बटे 2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा पाई r स्क्वायर बटे 4 होता है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना है बाबू 22 बटे 7 होगा, पाई का वैल्यू 22 बटे 7 होगा, आर का वैल्यू कितना है 7 बटे 2 गुणे 7 बटे 2, और सबके बटे क्या है बेटा 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से अगर काटोगे क्या होगा 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, ठीक है। तो करोगे बाबू तो क्या होगा, यह बटे के बटे इसके साथ जाएगा, 11 सत्ते 77 बटे 4 दूनी 8, 77 बटे 8 क्या हो जाएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बेटा पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4 कर दो आ जाएगा, ठीक है। तो 77 बटे 8 ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15 वाला। आपको समझ में आ गया होगा 15 नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू 16 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ लगाते हैं, ठीक है। सोलह नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि कैप्सूल संयोजन होता है। कैप्सूल का संयोजन जो होता है बेटा कुछ इस प्रकार कैप्सूल होता है, ठीक है। इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, ऐसे कुछ ऐसे होता है और ऐसे होता है। तो क्या होता है बेटा? दो अर्धगोला और एक बेलन का संयोजन होता है, ठीक है। तो एक बेलन व एवं दो अर्धगोले का संयोजन। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा बेटा? एक बेलन एवं दो अर्धगोले का संयोजन होता है, ठीक है। अर्धगोले का संयोजन होता है, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया बेटा। 17 नंबर क्या कह रहा? 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि यदि किसी आंकड़े का माध्य तथा बहुलक क्रम से 32, 35 है। माध्य दिया है बेटा, कितना दिया है? माध्य दिया है 32, ठीक है। और बहुलक दिया है बेटा, क्या दिया है? बहुलक दिया है 35। तो हमसे पूछेगा बेटा माध्यक, क्या पूछेगा? माध्यक पूछेगा, ठीक है। बाबू हम लोग जानते हैं क्या पूछ रहा है? माध्यक होगा, हाँ हमें पता था। यह भी याद कर लेना बेटा, इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुलक बराबर 3 गुणे क्या होता है बेटा? माध्यक, और माइनस 2 गुणे क्या होता है? माध्य, ठीक है। बहुलक दिया है बेटा कितना? 35 ही दिया है ना। बहुलक दिया है बेटा 35 बराबर 3 गुणे माध्य, ठीक है। 3 गुणे माध्यक है, सॉरी 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। माध्य कितना दिया बेटा? 32 दिया है, यही दिया है। माध्य कितना दिया है? 32। तो गुणा करोगे बेटा 35 बराबर 3 गुणे क्या दिया है? माध्यक माइनस 32 दूनी 64 हो जाएगा। एक काम करो, इसको इधर लाओ तो हो जाएगा 3 गुणे क्या होगा बेटा? माध्यक बराबर 35 प्लस 64, ठीक है। तो 3 माध्यक जो होगा बेटा क्या होगा? बराबर 5 4 9 और 6 3 9 हो जाएगा। काट दो बेटा, 33 3 99। तो जो माध्यक होगा क्या होगा? माध्यक होगा यह कितना होगा? 33 होगा। यह आपको पता होना चाहिए। कितना होगा बेटा? यह 33 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 था। आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बारंबार सारणी का बहुलक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दिया है बेटा, बारंबारता दिया है, ठीक है। वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है। और क्या दिया है? और दिया है बारंबारता दिया है, ठीक है। बारंबारता, अब बाबू बारंबारता दिया, बहुलक वर्ग पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू वर्ग अंतराल कितना दिया है? 5 0 से 5 20 से 25, 0 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20 और 20 से 25, ठीक है। बहुलक वर्ग क्या होगा? आ जाओ इसको हम देखते हैं बेटा बहुलक वर्ग को, ठीक है। बहुलक वर्ग क्या होगा बेटा? देखेंगे 8 7 18 19 6, 8 7 18 19 6, ठीक है। बहुलक वर्ग के लिए बाबू देखेंगे बारंबारता में सबसे बड़ी नंबर कौन सा है? जैसे यहाँ पे 19 है, इसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। 15 से 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी यही होगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 भी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। और एक एक क्वेश्चन कर लेना बेटा, छोड़ना नहीं है। पेपर में बैठो तो ऐसे लगे हाँ पढ़ के आए हो, ये नहीं कि घुमक्कड़ हो एकदम लायक की तरह थे और पहुंच गए सबका मुंह देख रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया है। अब बाबू दोनों पासों पे 10 आने की प्रायिकता, 2 पासों को जब उछाला जाएगा तो क्या क्या आ सकता है? संभावनाएं क्या है बेटा? तो हो सकता है पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है। एक पासे पे नंबर 1 से 6 तक होते हैं। हो सकता है पासा जब उछाला जाता है बेटा तो क्या होगा कि एक पासे पे कितना आ जाए? 1 तो दूसरे पे 2,
ठीक है, ऐसा हो सकता है एक पे एक दूसरे पे भी एक आ जाए, या बाबू हो सकता हो कि क्या हो कि पहले पे 2 आ जाए दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 2 दूसरे पे 3, पहले पे 2 दूसरे पे 4, पहले पे 2 दूसरे पे 5, पहले पे 2 दूसरे पे 6, ऐसे भी आ सकता है। या बेटा ऐसे हो सकता है पहले 3 आ जाए दूसरे पे 1, पहले 3 दूसरे पे 2, पहले 3 दूसरे पे 3, पहले 3 दूसरे पे 4, पहले 3 दूसरे पे 5, पहले 3 दूसरे पे 6, ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि पहले पे 4 आए दूसरे पे 1, पहले पे 4 आए दूसरे पे 2, 4 आए दूसरे पे 3, 4 आए दूसरे पे 4, 4 आए दूसरे पे 5 और 4 आए दूसरे पे 6। या बेटा ऐसी भी कंडीशन हो सकता है पहले पे कितना आ जाए, 5 आए दूसरे पे 1, 5 आए 2, 5 आए बेटा 3 और 5 आए 4, 5 आए 5 और 6 आ जाए 6, दोनों 5 आए 6 सॉरी, ठीक है। उसके बाद बेटा ऐसा भी कंडीशन हो सकता है पहले पे 6 आए दूसरे पे 1, 6 आए 2, 6 आए 3 और 6 आए 4, 6 आए 5 और 6 आए 6, ये हो सकता है। बाबू कुल संभावनाएं अगर देखोगे, क्या देखोगे, कुल संभावनाएं आने की, यानी यस बराबर कितना, कुल संभावनाएं जो होगी कितने बेटा, टोटल काउंट करेंगे करोगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके, तो ये टोटल बेटा 36 होगा। कितना होगा, 36 होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि योग 10 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो बेटा अनुकूल परिणाम जो यानी ई होगा, क्या होगा, योग 10, तो 6 1 7, ये सबसे बड़ी है, 6 2 8, यह भी नहीं होगा, 6 3 9, यहां तक तो नहीं हो सकता, 6 4 10, एक यहां पे होगा, 5 5 10, 6 4 10, 1 2 3, 3 ही ऐसा हो रहा है बेटा जिनका योग 10 हो, 10 ही बोला ना बेटा, का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। तो प्रायिकता जब निकालोगे बेटा पीई बराबर क्या होगा, एन ई अपान एन यस हो जाएगा, ठीक है। तो करोगे यह बेटा कितना है, 3 है, यह कितना है, 36 है, काटोगे 12 3 36, 1/12 है, क्या होगा इसकी प्रायिकता होगी, 1/12 दिया बेटा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। अब बाबू 20वां कह रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या होने की प्रायिकता होगी। 20वां क्वेश्चन बेटा आ जाओ देखते हैं। 20वां क्वेश्चन, जब पासे को फेंकोगे एक बार बेटा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। कुल संभव परिणाम अगर देखोगे यानी एस बराबर कितना, 6 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यानी ई अगर देखोगे बेटा, सम संख्या 1 2 3, 3 ऐसी संख्या है जो सम संख्या हो जाएंगे। तो प्रायिकता देखोगे बेटा पी जब देखोगे तो क्या होगा, एन ई अपान एन यस, ठीक है। एन ई कितना है बेटा, 3 है, एन एस कितना है, 6, काटोगे 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा, कितना होगा, 1/2। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और मेहनत अगर कर रहे हो आप लोग तो एकदम अच्छे से बेटा कवर करोगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा, ठीक है। तो चलो इतना बेटा, हम 50 क्वेश्चन आप लोगों से बोले थे, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है ना, और आप लोगों के पास उतना ज्यादा टाइम भी नहीं है, कल ही पेपर है। चलो बेटा इतना 20 क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, फिर इसके बाद देखते हैं, अभी 1 घंटे बाद आप लोगों का फिर से हम 20 क्वेश्चन और अपलोड कर देंगे, 30 क्वेश्चन बने तो 50 क्वेश्चन बोले, हम देखेंगे कई वीडियो अपलोड करेंगे और मतलब ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों का कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।